ओम गणेशाय नमः। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे शुक्र ग्रह की। शुक्र विलासिता का मालिक, भोग विलासिता दोनों, धन के मालिक, लग्जरीज ऑफ लाइफ, जो भी लग्जरीज हैं उन सब के मालिक हैं शुक्र। क्रिएटिविटी, आर्ट रिलेटेड, वो सब कुछ है शुक्र से। फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे आपको इंस्ट्रूमेंटलिस्ट बनना है या सिंगर बनना है, राइटर बनना है, पोइट बनना है, सब शुक्र से है। जीवन में, वैवाहिक जीवन की जो भोग की बात करें, एन्जॉयमेंट्स की बात करें, वो भी शुक्र से है। तो मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ। एक है जनरल वे में, जो मैंने आपसे कहा। अब आइए पहले अपन बात करते हैं पहला सुख, निरोगी काया। तो वी जस्ट डिस्कस अबाउट द हेल्थ एंड वीनस। तो देखिए, शुक्र से ये जो आँखें हैं, इनके अंदर अगर मैग्नेट है, आकर्षित करते हैं आप हर एक को, तो शुक्र निश्चित रूप से आपका बहुत अच्छा होगा। एक दूसरा, अगर शुक्र खराब है तो आपकी एक आंख जा सकती है, नहीं तो अगर सूर्य और शुक्र आपस में बहुत ज़्यादा एकदम नज़दीक आ जाए, 0 डिग्री पे आ जाए, ये आई साइट लूज भी कर सकते हैं। तो मतलब आइस के लिए एक सूर्य है, तो सूर्य से भी ऊपर शुक्र है। और उसमें भी आपको बता दूं, जो कलर वाला पोजीशन होता है, विच एक्ट्स ऑन द रेटिना, आइज, मैं डॉक्टर भी हूँ, एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, विच एक्ट्स ऑन द रेटिना, दैट इज गवर्न बाय वीनस ओनली। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट है, जहाँ हेल्थ की बात है, आपका जो भी, अगर मैं आयुर्वेद वाले उस फॉर्म में बोलूँ या ज्योतिष में बोलूँ, तो जो भी बॉडी के रस, और अदरवाइज एज ए डॉक्टर बोलूँ तो वट एवर एनर्जी यू फील, वट एवर एनर्जी यू हैव, द फ्लो ऑफ एनर्जी इज कंट्रोल्ड बाय वीनस। उसके साथ साथ ही बोल देता हूँ कि बुद्ध आपको बुद्धि देता है धन कमाने का, बट फ्लो ऑफ मनी इज ऑल्सो गवर्न्ड बाय वीनस। तो इतनी चीज़ें वीनस से है। और तो बाकी के मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लीजिए। बाकी मैं एस्ट्रोपॉमिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह हूँ। श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान मेरा एक यूट्यूब चैनल है, दूसरा है श्री महामाया ज्योतिष @ ज्योतिष पूजा और उपाय। आप दोनों जगह जाके ये देख सकते हैं। श्री महामाया ज्योतिष में एवरी इवनिंग जो मैं पूजा करता हूँ, जिसमें आप देव दर्शन करेंगे, यू विल बी गेटिंग टिप फॉर प्रेजिंग फॉर द प्रेयर्स ऑफ द गॉड एंड गॉडेसेस टू गेट द मैक्सिमम रिजल्ट्स। वो आप श्री महामाया ज्योतिष @ ज्योतिष पूजा और उपाय में देखिए। शुक्र क्या करेगा और शनि क्या करेगा और मंगल क्या करेगा, वो देखिए आप श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान वाले यूट्यूब चैनल में। अब मैं आपको ये बता दूं इस बार विशेष क्या है। पहले तो शुक्रदेव का ध्यान करते हैं। हिमकुंद मृणालाभम दैत्यानाम परमम गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यहम्। इस बार विशेष क्या है? विशेष ये है, पहले तो ये सुनिए कि 29 जून मतलब कल दोपहर को शुक्र मेष राशि से वृषभ राशि में ट्रांजिट करेंगे। वृषभ राशि स्वयं शुक्र की राशि है, बहुत मीठे होंगे ये शुक्र, और ये आगे रहेंगे 26 जुलाई तक। इसमें एक और विशेष बात है, अभी कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें था शुक्र और शनि साथ, जब शनि मीन राशि में और शुक्र उच्च की, अभी वैसे ही सेम पोजीशन कि शुक्र अपनी स्वयं की राशि में और उनके परम मित्र शनि उनसे द्रष्ट है। मतलब अगेन इट्स ए मंथ लाइक ड्यूरेशन
where Saturn will be aspecting Venus. तो ये शनि और शुक्र का मिलन साथ में नहीं है पर एक दूसरे को देख रहे हैं, शनि शुक्र को देख रहे हैं। तो ये एक ऐसा मिलन है जिसमें कि वापस वही, जहाँ आपका कैरेक्टर की बात करूँ, लस्ट की बात करूँ, आपके भोग विलास वाली पद्धति की बात करूँ, नेचर वाइज यू विल डेवलप सच थिंग। आपको अभी इन सब चीज़ों में अच्छा परफ्यूम लेना है, अच्छा इन्फ्लुएंस करना, आकर्षित करना है। यू मे गो इन ए रिलेशनशिप, यू मे गो इन वेडलॉक ऑल्सो। अगर आपकी शादी होने वाली है या शादी फिक्स हुई है या कुछ रोका हुआ है या आप किसी से रिलेशनशिप में हैं, तो कुछ राशियां हैं जिनके वो कमज़ोर भी आएंगे, अभी मैं बताऊंगा राशि वाइज, तो उनको ध्यान रखना है, वरना उसमें व्यवधान पड़ जाएगा, रुकावट के लिए खेद हो जाएगा। पर जिनके अच्छे आए हैं उनका अभी शादी हो सकती है, उनके बच्चे संतान का सुख हो सकता है, उनके रिलेशनशिप डेवलप हो सकते हैं, उनके रिजेक्ट होने के बावजूद भी वापस उनका मिलन हो सकता है। अब आपको एक और बात बताता हूँ, पुरुष लोगों के लिए बात कर रहा हूँ। शुक्र वीर्य जो हमारे स्पर्मेटोजोआ होते हैं, सीमन होता है, उसके इंचार्ज होते हैं शुक्र। तो अगर आपके इनफर्टिलिटी वाला पॉइंट है इस स्पर्मेटोजोआ के काउंट के कारण, इन केस इफ़ यू आर नॉट वेल इन परफॉर्मिंग, तो और इन केस आपके संतान हो नहीं पा रही है, तो आप शुक्र के इस पीरियड में, क्योंकि शुक्र अपनी स्वयं की राशि पे है, शुक्र के आप उपाय कीजिए, आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। साथ में आपको एक और भी बात बता देता हूँ, इफ़ यू आर फीलिंग, इफ़ यू आर इन ए चैलेंजिंग पोजीशन एज फार एज मनी इज कंसर्न, जब भी कीजिए, क्योंकि शुक्र अभी वृषभ राशि के हैं। ये एक विशेष बात है एक महीने की, जिसमें कि वो आपको एक अलग तरीके से पैसा कमा के दे सकते हैं। यू आर बाउंड टू गेट फाइनेंशियल ग्रोथ अगर आप इस पीरियड में शुक्र को अच्छा मना लें, चाहे आपके वो अच्छे चल रहे हों और चाहे खराब चल रहे हों। आप देखिए शुक्र को मनाने का क्या तरीका। शुक्र के उपायों में वैसे तो श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान पे है अपलोडेड वीडियो, उसको मैं इसमें लिंक भी करूँगा, पर मैं आपको बताऊँ शुक्र के मेन उपाय क्या है। पहले तो भाई देखिए, सबको गणेश जी को मनाना पड़ेगा, करिए गणपति अथर्वशीर्ष के साथ उनका अभिषेक, जल दूध जल या जल पंचामृत। फिर शुक्र के लिए सबसे बेस्ट है महालक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी का कीजिए, या आपको एक बात बताऊं, श्री सूक्त का पाठ, जिसके अंदर की महालक्ष्मी के सब पुत्रों के नाम आते हैं। और आप जानते हैं मदर के लिए सबसे बड़ा वीक पॉइंट होती है उसकी संतान। लक्ष्मी जी की आराधना करेंगे, उससे ज़्यादा उनके पुत्रों का नाम लेंगे। वर्णाहरणी सुवर्ण रजस्त्र जाम चंद्रायण में लक्ष्मी जात वेदो महाव, ये है श्री सूक्त जो आपको YouTube चैनल पे मिल जाएगा। उसमें सब चिकलित की बात करूं, सब जो उनकी संतान के नाम है वो उसमें इंक्लूडेड है, तो आप वो सुन लेंगे तो उनकी संतान का भी हो गया। साथ में एक काम जरूर कर लीजिए, लक्ष्मी जी के ऊपर वापस अभिषेक कीजिए, जल दूध जल जल पंचामृत जल द्वारा। और फिर अब ये तो पहले लक्ष्मी जी को मना लिया आपने। दूसरा, उसके बाद में हम चाहते हैं कि लक्ष्मी जी के साथ कुबेर जो ट्रेजरर हैं वो भी साथ आए, और आपके घर में सोने की बारिश हो, वर्षा हो, तो कैसे होगी? वो होगा शंकराचार्य, जिनको भगवान का ही स्टेटस मिला है, शंकराचार्य कृत कनकधारा स्तोत्र अंगम हरे पुलक भूषण माश्रयंती भृंगांगने विमुकला भरणम तमालम अंगीकृताखिल विभूति पांगलीला मांगल्य दास्तु मम मंगल देवताय।
इस तरीके से कीजिए। आप देखिए, यू सी दिस कंप्लीट पीरियड, जिसमें आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। आपको यहाँ पर एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, विशेष अभी बताऊंगा मैं राशि वालों को, पर आपको ये बता दूं, ये पीरियड है, इसको एनकैश कीजिए, धन कमाइए, अपने लिए लग्जरीज का अरेंजमेंट कीजिए, अपनी शादी, वैवाहिक जीवन, संतान वाला पोर्शन वो ठीक कीजिए। अगर आपके आइज़, किडनी टू जेनिटेलिया, डायबिटीज़, ये सारी बीमारियां इनसे जुड़ी हुई है, तो वो अगर है तो उनको ठीक करने की कोशिश कीजिए इनके उपायों से। ये पीरियड है। अब राशि वाइज मेष राशि की सेकंड हाउस, धन के घर में शुक्र, वो भी वृषभ राशि के। मेष राशि वालों को निश्चित रूप से धन का फायदा, लाभ कह लूँ, और उनमें एक आकर्षण शक्ति भी बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि आईज भी कंट्रोल होती हैं सेकंड हाउस से। यू विल बिकम मोर अट्रैक्टिव, मोर इन्फ्लुएंशियल। आपको अगर कहीं काम अटका हुआ है तो ये करिए इसी टाइम काम, स्पेशली अगर वो धन अर्जित करने से संबंधित है, रिलेटेड टू फाइनेंशियल ग्रोथ। आप कीजिए कोशिश, आप बिल्कुल सक्सेस, आपको सफलता मिलेगी। आपको कोई उपाय नहीं करने एक्सेप्ट अगर आपका कोई हेल्थ इश्यू हो जाए, क्योंकि ये मार्ग स्थान में भी आता है, हेल्थ इश्यू हो जाए तो आपको करने की जरूरत है, अदरवाइज नथिंग। आपके बहुत अच्छे रिलेशनशिप रहेंगे, बहुत आप आकर्षित करेंगे, बहुत इन्फ्लुएंशियल रहेंगे। मेष राशि के लिए फेवरेबल पीरियड है। उसके बाद आइए वृषभ राशि के स्वयं मालिक ही शुक्र है, तो वृषभ राशि वालों के ही वो शुक्र जो उनकी राशि के स्वामी हैं वो वहीं पहुंच रहे हैं, तो आपके तो घर में ही आ गए। आपका तो क्या कहना, आपको सब तरह का फायदा होगा। आपको निश्चित रूप से, चाहे धन की बात करूं, जॉब की बात करूं, कैरियर की बात करूं, कॉन्फिडेंस की बात करूं, आपको आकर्षण की बात करूं आपको, क्योंकि शुक्र वृषभ राशि का आपकी राशि पे, तो यू विल फील एनर्जाइज्ड ऑल्सो। आपका फ्लो ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ मनी, ये सब में आपको फायदा होगा। फिर भी मैं कह रहा हूँ उपाय कीजिए। क्यों? इसलिए कि सामने 7th हाउस है, पति पत्नी पार्टनर का घर। शुक्र का देखना बहुत अच्छा है, वहाँ पर बहुत अच्छा है, पर वो मंगल की राशि है वहाँ। तो इसलिए मैं ये कहूँगा आपसे, अगर आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए, और because of this favorable position of Venus, if you become overconfident, you become rough, irritable, तो उपाय कीजिएगा। अदरवाइज आपके लिए बिल्कुल फर्स्ट क्लास टाइम है। आगे आइए मिथुन राशि की 12th हाउस में आएंगे, हाउस ऑफ लॉसेज मतलब मनी का लॉस, हेल्थ का लॉस, एंड रिलेशनशिप वाला घर है ये, शयन कक्ष सुख है ये, बेडरूम प्लेजर वाला घर है ये, फैमिली लाइफ वाला घर है ये, तो उनके लिए भी अच्छा रहेगा। अब आप पूछें कैसे? देखिए, आपको अपने बिजनेस का ध्यान रखना है, पैसे का लॉस हो सकता है इसमें, पर क्योंकि शुक्र मीठा है तो आपका लॉस भी होगा, तो वो ऐसी चीज़ों में होगा, क्या अच्छा डायमंड खरीद लेंगे, लेडी हैं आप, स्त्री वर्ग की बात करूँ, अच्छी साड़ी खरीद लेंगे, जो ऑर्नामेंट्स हैं वो खरीद सकते हैं आप, यू मे गो इन ए लग्जरियस ट्रिप, इस तरीके से पैसा आपका लग सकता है। हेल्थ की जहाँ तक है, फिर आइज का ध्यान रखिएगा, ये घर भी आइज को कंट्रोल करता है, तो आपके आइज में प्रॉब्लम हो सकती है। एक बात और कहना चाहूँगा, ये शुक्र 12th हाउस में अच्छा ही माना जाता है, खराब नहीं माना जाता है, तो वहाँ आपके रिलेशनशिप तो हो सकते हैं, पर आपके एक्स्ट्रा मैरिटल, प्री मैरिटल, ऐसे भी कुछ हो सकते हैं, वो ध्यान रखिएगा। शनि की दृष्टि है, जैसे मेष और वृषभ वाले में मैं नहीं बोला हूँ, पर यहाँ जरूर बोलूँगा, क्योंकि 12th हाउस का मामला है, शनि की दृष्टि है। यू मे गो इधर उधर, मतलब आपका दिमाग किसी और के प्रति आकर्षित हो जाए, ये मिथुन राशि का।
आपको वैसे उपाय सारे करने की ज़रूरत है। आप कहेंगे क्यों? इसलिए कि देखिए, लॉसेज में कुछ तो कंट्रोल करेंगे। आपकी आइज़ की बात की मैंने, उसको भी कंट्रोल करेंगे। और फिर मैंने कहा आपसे कि आप इधर उधर नहीं हो जाए, तो उसको भी कंट्रोल करेंगे। इसलिए आपको उपाय तो करने चाहिए। और ये कैसे अच्छे उपाय बताए मैंने आपको। गणेश जी और माँ लक्ष्मी को भज लीजिए। आपके लिए अगर बहुत मेजर लॉसेज हो जाए, स्पेशली शेयर मार्केट को भी शुक्र कंट्रोल करते हैं, अगर बहुत मेजर लॉस हो जाए तो फिर आपको जाप और पूजा भी करवाने हैं शुक्र के, जो मैंने ये कहा, हिमकुंद मृणालाभम दैत्यानाम परमम गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यहम्। अदरवाइज आपको भी कोई विशेष करने की जरूरत नहीं है। ये जाप पूजा के लिए कह रहा हूँ मैं। आपको महालक्ष्मी का तो पूजन का करना ही है गणेश जी के साथ। उसके बाद में कर्क राशि। कर्क राशि के 11th हाउस में वो भी वृषभ का शुक्र। आपको क्या चाहिए बोलिए? हर चीज़ मिलेगी आपको। धन की बात करें, तन की बात करें, रिलेशनशिप की बात करें, नेम फेम की बात करें, आकर्षण की बात करें, इन्फ्लुएंशियल पोजीशन की बात करें, पोस्टिंग की बात करें, जिसमें कि लग्जरियस लाइफ हो। मैं सिविल इंजीनियर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर रिलेटेड इंजीनियर्स की। इस तरीके से मैं उन सब की बात कर रहा हूँ जिसमें कि सोफिस्टिकेटेड जॉब होती है। उसमें आपका बहुत नेम फेम हो सकता है। इसी पीरियड में आप धन कमा सकते हैं। आपने अगर कोई चीज़ सोची हुई है तो यही पीरियड है, स्टार्टअप, इसको शुरू कीजिए, आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। कर्क राशि भी एक ऐसी राशि है इस पीरियड के लिए जिसके ये मोस्ट फेवरेबल पोजीशन में होंगे। उनको कोई उपाय करने की जरूरत। कर्क राशि के एक चीज़ और, सामने संतान का घर है पर आउटपुट परफॉर्मेंस का भी घर है, तो वो आपको निश्चित रूप से फायदा होगा उधर आउटपुट परफॉर्मेंस में भी। और संतान में स्पेशली गर्ल्स अगर हैं, आपके बच्चियां हैं, फायदा होगा। सिंह राशि के 10th हाउस में, 10th हाउस शुक्र आपको कुछ स्पेशल चीज़ दिलवा सकते हैं अभी, स्पेशल प्रोजेक्ट अलाउंस या ऐसा कुछ जिसमें कि आपके फाइनेंशियल ग्रोथ हो जाए। आपके एकदम से, जैसे शेयर मार्केट में आपने शेयर्स ऐसे खरीदे, फ़ायदा ही फ़ायदा उस तरीके से हो सकता है। एक सामने 4th हाउस है। अगर आपके पास लग्जीरियस विलाज हैं या कोई आप ऐसा काम करते हैं सुंदर, मैं हाउसेज की बात कर रहा हूँ, भूमि भवन, और अच्छी बड़ी गाड़ी की बात कर रहा हूँ, उसमें फ़ायदा हो सकता है। अदरवाइज ये थोड़ा ठीक पीरियड है। वेरी गुड में तो आएगा, ये आउटस्टैंडिंग में नहीं आएगा। उपाय आपको भी करने हैं। और साथ में ये तो कह देता हूँ, शुक्र कहीं खराब भी ज़्यादा करते ही नहीं है। उसके बाद में आइए कन्या राशि। कन्या राशि के भाग्य भवन में शुक्र आप सबको भाग्य से ही सुख की प्राप्ति, मतलब कैसे? भाग्य से आपको लग्जरियस लाइफ की। कई बार होता है यू आर गिवन ए गवर्नमेंट जॉब वेयर यू गो टू द स्विट्जरलैंड, वेयर यू गो टू पेरिस एंड यू स्टे एंड एन्जॉय विद द वर्क। काम तो करना ही है, पर वर्क, जैसे ये पर्यटन और वो जो संगीत वाले, उसमें कोई आपका ऐसा हो जाए जिससे कि वो भाग्य से ही आपको एन्जॉयमेंट हो जाए। या पैसों की इतनी बात नहीं है जितना आपके एन्जॉयमेंट बिकॉज ऑफ योर लक। लक विल फेवर यू, लक विल टेक यू। सामने 3rd हाउस है, नेम फेम भी आ सकता है इन केस इफ़ यू आर एम्प्लॉयड, और इन केस इफ़ यू आर स्टडिंग आर्ट रिलेटेड। सुंदरता की बात करूं, सॉफ्टनेस की और सोफिस्टिकेटेड उसकी बात करूं, ऐसा कुछ कर रहे हैं आप, तो उसमें आपको निश्चित रूप से फायदा हो। उसके बाद आइए तुला राशि। तुला राशि की 8th हाउस में शुक्र 8th हाउस में भी गजब करते हैं। क्या? सामने 2nd हाउस, धन का घर। निश्चित रूप से तुला राशि वालों को भी धन का फायदा तो होगा। तन का ध्यान कर लीजिए। अगर आपको छोटा सा भी कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यू है, किडनी से लेके जेनिटेलिया तक,
रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हार्मोन्स, इन सब की बात कर रहा हूँ मैं। नेवल पोर्शन के नीचे वाला पोर्शन की बात कर रहा हूँ, विशेष स्त्री वर्ग के लिए बात कर रहा हूँ। तो आप चेकअप करवाइए, मेल के लिए भी है बट विशेष स्पेशली इज फॉर द लेडीज। चेकअप करवाइएगा। बाकी आपके सब ठीक है। यहाँ आपको एक और बात बता दूँ, जैसे मैंने मिथुन वालों के लिए तो इतना सा कहा है, आपके लिए थोड़ा ज़्यादा बोल रहा हूँ कि आपका भी मन का भटकाव हो सकता है, इधर उधर हो सकते हैं, रिलेशनशिप में आप एंटेंगल हो सकते हैं, अननेसेसरी कहीं प्रॉब्लम में या चैलेंजिंग पोजीशन में भी जा सकते हैं। शुक्र मीठा है, इतना ज़्यादा परेशान नहीं करेगा जितना ज़ोर से मैं बोल रहा हूँ। नो, यू विल बी टेकिंग केयर। उसके बाद में आइए वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के ये 7th हाउस में, 7th हाउस में शुक्र, केंद्र स्थान में शुक्र। एक तो लॉटरी लग गई आपकी, मतलब आपको धन का निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। आपकी जॉब में है तो उसमें निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। आप अगर स्टडीज़ में हैं तो निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। पर ज़्यादा फ़ायदा कहाँ होगा? वेयर यू विल फील कि यस इट हैज़ हैपन, वो होगा जो मैंने जैसे सॉफ्टवेयर की बात की, सुंदरता की बात की, लग्जरियस लाइफ की बात की। तो लग्जरीज के साथ, सुंदरता के साथ आपका कोई अगर बिजनेस है या आपकी जॉब है या आप कुछ कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स वगैरह, उनमें आपको फ़ायदा होगा ज़रूर। आपकी शादी हो सकती है, आपके रिलेशनशिप बन सकते हैं, वो भी ज़रूर। सामने मंगल की राशि है वृश्चिक, वो इसको देख रही है और मंगल अभी केतु के साथ है। तो इसलिए थोड़ा सा आप बहुत ज़्यादा डैशिंग या एग्रेसिव होकर नहीं बढ़ें, थोड़ा बैलेंस के साथ बढ़िए। यू विल सक्सीड इन गेटिंग गुड रिजल्ट्स। आपको कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी एक मार्ग स्थान है 7th हाउस। अगर कोई हेल्थ इश्यू हो तो उपाय कीजिए, अदरवाइज बिल्कुल नहीं। जाप पूजा तो बिल्कुल करने की ज़रूरत ही नहीं, वो तो वो तुला राशि वालों को हो सकता है, मिथुन वालों को हो सकता है। उसके बाद में धनु राशि। धनु राशि की 6th हाउस में शत्रु, रोग और पीड़ा, शत्रुता आपके बढ़ सकती है। शुक्र एक ऐसा है, शनि से दृष्ट है, इसलिए कोई आपको अननेसेसरी हैरेस करने के लिए भी हो सकता है। आप बीमार हो सकते हैं, हेल्थ का ध्यान रखिएगा। 12th हाउस सामने है, शनि से दृष्ट है शुक्र, जिसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो इसलिए इधर उधर एडिक्शन की तरफ, 6th हाउस में शुक्र गिव्स एडिक्शन, 8th में भी देते हैं बट 6th में तो बहुत चांसेस है, चाहे सिगरेट हो और चाहे वाइन हो, चाहे और कोई एडिक्शन हो, ये सब से अपने आप मन को संतुलित रखने की कोशिश कीजिएगा। ये शुक्र आपको मीठा मीठा रहते हुए इधर उधर आपको भटका सकता है। इनको सारे उपाय करने, जाप और पूजा तक ब्राह्मण द्वारा होगा वो। उसके बाद में आइए मकर राशि। मकर राशि के 5th हाउस में आउटपुट, परफॉर्मेंस, संतान का घर, लव का घर, स्पेशल सोर्स ऑफ मनी का घर, और भी बहुत सारे हैं बट ये तो मेरे 4-5 जो सेलिएंट है पॉइंट्स वो बता रहा हूँ। इन सब में फ़ायदा आपका। संतान में अगर आपके, फिर बता रहा हूँ कि लड़की है तो निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। आप जो भी करते हैं, रेटिंग की बात करूँ, आपकी परफॉर्मेंस की बात करूँ, इन सब में आपको फ़ायदा होगा। आपके लिए निश्चित रूप से फेवरेबल पीरियड है। सामने 11th हाउस, हाउस ऑफ प्रॉफिट, तो यू आर बाउंड टू गेट मनी एंड मनी। आपको हंसा लेता हूँ, ये 5th हाउस में क्या है, स्वाद का भी होता है। यू मे गेट गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, जो डिलीशियस फूड की बात करूँ मैं, 2nd हाउस से भी देखते हैं बट 5th से भी, तो उसमें भी हो सकता है। और ये हाउस ऑफ लव है, तो आपकी मैरिज, रिलेशनशिप, ये सब हो सकता है। निश्चित रूप से एंजॉय कीजिए इस पीरियड को। उसके बाद आइए कुंभ राशि। कुंभ राशि की ये आ रहे हैं 4th हाउस में, हाउस ऑफ हैप्पीनेस, भूमि भवन, गाड़ी, इन सब के लिए, मदर का घर,
सामने 10th हाउस, जॉब, कैरियर और बिजनेस का घर शनि से दृष्ट है, और शनि का भी आपको 7.5 चल रही है। आपके ये शुक्र 4th हाउस में होते हुए भी शनि से दृष्ट है, इसलिए आपको एक आपकी मदर हैं तो उनका ध्यान रखिए। बी, आपके जो भी भूमि भवन है उससे कोई डील कर रहे हो, आप परचेज कर रहे हो, बेच रहे हो, उसको संतुलित होके कीजिए। जॉब के लिए बी पर्टिकुलर थोड़ा सा अच्छे से जॉब करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा ध्यान रख के कीजिए। आप लास्ट में ये भी ध्यान रखिएगा, यू मे नॉट ऑल्सो फेस दैट भटका वाला मामला। शनि शुक्र का रिलेशनशिप होने से कोई भी राशि का पलट सकता है, पर यहाँ तो ये 4th हाउस में है, जिसमें ये हाउस ऑफ हैप्पीनेस वर्ड के साथ जुड़ा हुआ ये घर। 4th हाउस इज ए हाउस ऑफ हैप्पीनेस, हाउस ऑफ मदर, हाउस ऑफ भूमि भवन। तो वो सब में आपको ध्यान रखना है, किसमें विशेष रिलेशनशिप नहीं डेवलप कर लें आप, अननेसेसरी कोई गलत रास्ते पे नहीं चले जाएं आप। एंजॉय वहाँ भी करेंगे इस पीरियड में तो, बट उस पीरियड के बाद में आप देखेंगे ये क्या होगा। इस तरीके से ध्यान रखिएगा, आपको सारे उपाय करने हैं। शनि का 7.5 है और उसी शनि की दृष्टि है, इसलिए आपको सारे उपाय करने हैं। मीन राशि, मीन राशि की 3rd हाउस में, 3rd हाउस में शुक्र, तो सबसे पहले तो अपना वो जो मैंने कहा ना लस्ट वाला, भोग विलास वाला, उसको संभालिए, आपके माइंड को संतुलित रखिए। डोंट बी एग्रेसिव, डोंट बी डैशिंग। आपको कोई चीज़ नज़र आ जाए और आप देखो ये बहुत अच्छा है, चलो इधर ही, नो, पहले रुकिए, सोचिए, समझिए और फिर कीजिए। स्पेशली ये 3rd हाउस में सट्टा बाजार, मतलब शेयर मार्केट की बात करूं मैं, 3rd हाउस में शुक्र होने से आप सट्टा अपने जीवन के साथ भी खेल जाते हैं, रिलेशनशिप की बात है यहाँ पर, तो वो ध्यान रखिएगा। आपको भी सारे उपाय करने हैं, इवन जाप पूजा तक। तो इस तरीके से मित्रों, मैंने ऑल द 12 जोडियक्स, 12 राशि, 12 राशि, उनके बारे में बता दिया। एंजॉय दिस पीरियड ऑफ वीनस। यस, पहले वो जब मीन राशि में थे, अब ये वृषभ में, अब तो तुला में आएंगे जब होगा। तो ये वृषभ राशि में बहुत मीठे माने जाते हैं शुक्र, बहुत मीठे माने जाते हैं, तो इसलिए एंजॉय दिस पीरियड। मैं वापस बोलता हूँ, एस्ट्रोपॉमिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह हूँ। श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान मेरा एक यूट्यूब चैनल है, जिसपे ये ग्रहों की चाल और स्पेसिफिक और ट्रांजिट और ये सब बोलता हूँ मैं, ये जैसे बोला है। और दूसरा, जिसमें मैं डेली जो पूजा करता हूँ, एक वीडियो डेली अपलोड करता हूँ, श्री महामाया ज्योतिष @ ज्योतिष पूजा और उपाय, उन सब में भी मैं आपको टिप ज़रूर दूंगा। बिल्व पत्र कैसे चढ़ाना है, लक्ष्मी जी का ये श्री सूक्त, उसमें अगर बच्चों के नाम, जो उनके पुत्रों के नाम पे आप बोलेंगे, अच्छे से बोलेंगे, आपको पैसे की जीवन में कभी कमी नहीं आएगी। कनकधारा स्तोत्र का आपने पाठ कर लिया 3 बार, 3 टाइम्स, यूट्यूब से चला लीजिए, मॉनिटर तो आप कर ही सकते हैं, स्पीड को चला लीजिए, आप देखिए आपके ऊपर सोने की बारिश होगी। यू विल बी एंजॉइंग द मनी एंड मनी। पर एक बात याद रखिएगा, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, जो भी करें भाव के साथ करें, विश्वास श्रद्धा के साथ करें, नहीं तो कुछ नहीं होगा। आप ब्राह्मण से जाप पूजा भी करवा लेंगे, उससे भी आपको कुछ नहीं होगा जब तक कि आपके भाव नहीं जागे। यू हैव टू कनेक्ट विद वीनस एंड द लॉर्ड ऑफ वीनस, महालक्ष्मी। साथ में गणेश जी तो होंगे ही, पर इस तरीके से कीजिए। ऑल द बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स। मेरे दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। श्री महामाया ज्योतिष वाला, उसमें बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, तो आप वो कीजिए।
हमारी मदद कीजिए। और आपको अगर क्वेरी क्वेश्चन हो तो मेरा नंबर है 9978627397। उस पर आप मुझे लिख के भेजिए, टेक्स्ट मैसेज और द वॉइस मैसेज। आई विल सर्टेनली आंसर। ऑल द वेरी बेस्ट।